प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव कब आता है? बहुत से पेशेंट्स मुझे बोलते हैं कि मैडम मेरे को लग रहा है कि मैंने 2-3 दिन पहले सेक्सुअल एक्टिविटी करी थी, मुझे ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो क्या मैं प्रेगनेंसी टेस्ट कर लूँ? या फिर कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मुझे प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, मैंने आई पिल नहीं खाई, अब मैं क्या करूँ? या फिर आई पिल खा ली लेकिन कैसे पता चलेगा कि ये काम कर गई, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मैं प्रेगनेंसी टेस्ट कब करूँ? तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, नॉर्मली प्रेगनेंसी टेस्ट तभी करना चाहिए जब आपका पीरियड मिस होता है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि अगर 28 दिन की साइकिल है, 14 दिन पे यानी कि मिड साइकिल में आपको ओवुलेशन हुआ, उसके 5-6 दिन बाद वो बच्चा यूट्रस में आता है, यानी कि आपका ऑलमोस्ट 3 हफ्ते निकल चुके हैं पीरियड आए हुए। तो अगले 1 हफ्ते में अगर आप टेस्ट करते हैं पीरियड मिस होने से पहले, तो किसी किसी केस में चांसेस होते हैं कि 10% लोगों में वो पॉजिटिव आ जाए, बट जनरली पीरियड मिस होने के बाद ही वो पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो आपको वेट करना पड़ेगा पीरियड के मिस होने का। पीरियड जब मिस होता है तो ऑलरेडी 1 महीना हो चुका होता है आपका पीरियड से। फॉर एग्जांपल 1 मार्च को अगर आया था तो 1 अप्रैल तक आपका ऑलरेडी बच्चे का 1 महीना हो चुका है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, मैडम हमने इंटरकोर्स तो करीब 10 दिन पहले किया था या 15 दिन पहले किया था, बच्चा 1 महीने का कैसे हो गया? जब आप सोनोग्राफी के लिए आते हैं हम कहते हैं 1.5 महीना, आप कहते हैं 1.5 महीना तो हुआ ही नहीं, क्योंकि हम लोग गिनते हैं आपके LMP से। LMP यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। ठीक है, हमारी जो साइंस है जो हमको बताती है किस तरह से बच्चे का जेस्टेशन निकालना है, कैसे सोनोग्राफी में उसका जेस्टेशन निकालते हैं, वो सब LMP से काम करता है। आपने कब सेक्स किया और कब कौन सी सेक्सुअल एक्टिविटी में वो बच्चा ठहरा, उससे हमको कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, दूसरी बात, अब आपके अंदर क्या चेंजेस आएंगे? अब अगर बच्चा आपके पेट में आ चुका है, यानी कि भ्रूण का निर्माण हो गया है, उसका इम्प्लांटेशन यूट्रस के अंदर हो गया है, तो उस बच्चे में करीब 3 से 4 हफ्ते के अंदर उस बच्चे के अंदर दिल धड़कने लगता है। कितनी अजीब सी बात है ना, यानी कि जब आप 1.5 महीने पे आती हैं हमारे पास, तब तक वो दिल ऑलरेडी 2 हफ्ते पहले बन चुका होता है। यानी कि 15 दिन पहले अगर आपने सेक्स किया है, 15 दिन में वो बच्चा इम्प्लांट होकर उसका हार्ट बीट करने लगता है, क्योंकि आपके हिसाब से 15 दिन है, हमारे हिसाब से वो 1 महीना हो चुका है। 4 हफ्ते 5 हफ्ते का बच्चा, उसका दिल धड़कने लगता है। और अगर हम सोनोग्राफी में बताएं तो करीब 6 से 7 हफ्ते का बच्चा, यानी कि 1.5 महीने का बच्चा, उसमें हमको हार्ट बीट दिख भी जाती है सोनोग्राफी में। ठीक है, अब आपको क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? आपके अंदर एक यूट्रस के अंदर एक भ्रूण आ गया है, यानी कि आप 2 in 1 हो चुकी है। आपकी बॉडी का सारा ब्लड सप्लाई आपके बच्चेदानी की तरफ जा रहा है। ब्लड सप्लाई बच्चेदानी की तरफ जाने की वजह से आपको नीचे की तरफ एक हल्की सी भारीपन, एक हल्की सी हैवीनेस रहती है, क्योंकि यूट्रस ग्रो कर रहा है, बच्चेदानी आपकी ग्रो कर रही है। बच्चेदानी नॉर्मली 7 to 8 सेंटीमीटर्स की होती है और ठेठ हड्डी के अंदर होती है, बिल्कुल वजाना के ऊपर। तो आपको विजाइनल पेन्स शुरू होते हैं, आपकी योनि में दर्द, आपकी योनि में एक अलग सा भारीपन, उठने बैठने में हल्का सा नीचे स्ट्रेचिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं।